आज की सबसे बड़ी खबर जिसने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया है। जिस शख्स ने सिर्फ 10 रुपए उधार लेकर कारोबार शुरू किया था, जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग ताकतों में शामिल कर दिया, आज उसी गोल्ड किंग पर लगा है हजारों करोड़ों की हेरा फेरी का आरोप। 15,15,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वो आंकड़ा है जिसने देश की दिग्गज गोल्ड कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स की चमक पर ग्रहण लगा दिया है। सेबी ने ऐसा शिकंजा कसा है कि कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता को शेयर बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबर सामने आते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया। शेयर सीधे 5% के लोअर सर्किट पर पहुंच गया है। बेचने वालों की लाइन लग गई है, लेकिन खरीदार गायब हो गए हैं। सवाल है, क्या सच में गोल्ड किंग ने निवेशकों को सोने के सपने दिखाकर आंकड़ों का जाल बिछाया, या फिर सिर्फ यह एक गलत फहमी है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप बिजनेस, शेयर बाजार और बड़ी आर्थिक खबरों का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजेश एक्सपोर्ट्स एक ऐसी कंपनी जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कारोबारियों में लिया जाता है। इस साम्राज्य के पीछे हैं राजेश मेहता। बेंगलुरु के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने भाई के साथ महज 10,000 रुपये उधार लेकर चांदी के गहनों का कारोबार शुरू किया था। मेहनत और बिजनेस की समझ ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1989 में बनी राजेश एक्सपोर्ट ने साल 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरों में से एक बेलकाम्बी को खरीद कर इतिहास रच दिया। उस वक्त कहा गया था, भारत का एक कारोबारी अब दुनिया के गोल्ड बिजनेस पर राज करेगा। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इसी साम्राज्य पर सबसे बड़ा अब सवाल खड़ा हो गया है। 4 जून 2026 सेबी ने 109 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी किया और पूरा बाजार हिल गया। आरोप बेहद गंभीर है। सेबी का दावा है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी के खातों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 15,15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में ऐसी विसंगतियां मिली हैं जिनका कोई स्पष्ट आधार नहीं दिख रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी की 97 से 99% आय विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों से दिखाई गई। लेकिन जब रिकॉर्ड्स का मिलान किया गया तो भारतीय और विदेशी दस्तावेजों में बड़ा अंतर नजर आया। यानी कागजों पर कारोबार बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसके सबूत कमजोर नजर आए। अब सवाल है, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई कैसे? दरअसल मार्च 2025 में एक शेयरधारक ने शिकायत दर्ज कराई। मामला था ट्रेड रिसीवेबल्स का। आसान भाषा में समझे तो कंपनी दावा कर रही थी कि उसने हजारों करोड़ का माल बेच दिया है, लेकिन ग्राहकों से पैसा सालों तक नहीं आया। यहीं से शक की सुई घूमनी शुरू हुई। अक्टूबर 2024 में सेबी ने फॉरेंसिक जांच शुरू करवाई और फिर खुलने लगी एक के बाद एक परतें। जांच के दौरान सेबी ने विदेशी यूनिट्स और सप्लायर से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन कंपनी ने स्विस डेटा प्रोटेक्शन कानून का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। सेबी ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। इसके बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला मामला, अफ्रीका में 135 करोड़ रुपए के गोल्ड माइनिंग निवेश का। जांच एजेंसी जब निवेश की डिटेल मांग रही थी तो उनके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सेबी की जांच में एक कंपनी का नाम सामने आया, एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स। राजेश एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड के मुताबिक इस कंपनी के साथ करीब 1487 करोड़ रुपए की बिक्री और 1488 करोड़ रुपए की खरीद दिखाई गई थी। लेकिन जब जांच टीम एफ्लुएंस के पास पहुंची तो जवाब मिला, हमारा राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं हुआ। यहीं से सेबी को शक हुआ कि कहीं कारोबार के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कागजी एंट्रियां तो नहीं बनाई गई। इतना ही नहीं, कुछ रकम प्रमोटर्स से जुड़े खातों और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जाने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि राजेश एक्सपोर्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि उसके सभी आंकड़े सही हैं और वह जल्द ही सेबी को जरूरी दस्तावेज सौंपेगी। लेकिन बाजार फैसला सुनाने में देर नहीं करता। करीब 128 रुपए तक पहुंचा कंपनी का शेयर अब 80 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। सेबी का अनुमान है कि इस गिरावट से निवेशकों को करीब 1725 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और इस झटके की चपेट में सिर्फ छोटे निवेशक नहीं आए हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC भी इस कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। यानी यह मामला करोड़ों निवेशकों की चिंता का कारण बन चुका है। फिलहाल सेबी का आदेश अंतरिम है। राजेश मेहता और उनकी कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं
तो यह भारतीय कारपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी अकाउंटिंग विवादों में से एक बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या राजेश एक्सपोर्ट्स इन आरोपों से बाहर निकल पाएगी या फिर गोल्ड किंग का यह साम्राज्य ढहने की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।